ना ऊपर देखने के लिए क्या गए? मेंटली सही नहीं थी। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। इंदौर का एक कपल राजा और सोनम हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाते हैं। पति की हत्या हो जाती है और सोनम लापता होती है। अचानक से सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर मिलती है बदहवास हालत में और फिर यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। यूपी पुलिस के सामने फपक फपक कर रोती है सोनम और कहती है कि मुझे किडनैप किया गया था, किडनैपर्स ने मुझे इस ढाबे पर छोड़ दिया है और वो चले गए हैं और कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे पति की हत्या की है। अब सोनम की बात पर कितना विश्वास किया जाए? क्या एक किडनैपर पहले किसी को किडनैप करेगा और फिर उसे जिंदा छोड़ देगा? आखिर किडनैपर की मंशा क्या थी? लूटपाट की? अगर लूटपाट की थी तो फिर राजा की ही केवल हत्या क्यों की गई? क्या सोनम उस समय चुपचाप थी? सोनम के शरीर पर एक खरोच भी नहीं है। और आपको बता दें कि कॉल डिटेल्स जो सामने आए हैं, लगातार सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से बातचीत कर रही थी। एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि राजा रघुवंशी मेघालय में एक बाइक पर राइड करने के लिए सोनम का इंतजार करता है, लेकिन सोनम कुछ और ही कहीं काम में लगी हुई है, मोबाइल पर चैट कर रही है लगातार। राजा बेखबर है कि उसके पीछे उसकी पत्नी आखिर क्या गुल खिला रही है और सोनम लगातार इस लेवल की बिजी है, चैट पर चैट। यहाँ तक कि गाड़ी जब वो चलाने लगता है उसके पीछे भी सोनम लगातार चैट करती रहती है। आखिर किससे वो बात कर रही थी? तो फिर पता चलता है कि सोनम लगातार अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से बात कर रही थी। अब ये एंगल सामने आ रहा है कि अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ रहने के लिए उसने ये पूरा जाल बुना है। शादी के पहले घर वाले शादी नहीं करना चाहते थे राज कुशवाहा से सोनम की, क्योंकि एक ही ऑफिस में काम करते थे। जो राज कुशवाहा था और ये एचआर थी और इसी की कंपनी में राज कुशवाहा काम करता था और ये नागवार गुजरता पिता को, क्योंकि पिता बहुत कट्टरवादी सोच के हैं, ज्योतिषी में बहुत विश्वास करते हैं। सोनम जब तक लापता थी तो घर में उल्टी तस्वीर टांग रखी थी। इस तरह से उनकी विचारधारा है। कुंडली मिलनी ही चाहिए। दोनों सोनम और राजा रघुवंशी मांगलिक थे, इसी वजह से शादी होती है। राजा के पिता को जल्दीबाजी होती है शादी, इसलिए हो जाती है शादी, क्योंकि सोनम के पिता चाहते हैं कि मुहूर्त के हिसाब से शादी हो। तो इस तरह से वो कट्टरवादी सोच के थे और सोनम ये जानती थी, जो कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो शादी तो नहीं करते उसके बॉयफ्रेंड से, और दोनों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची कि शादी कर लो और फिर शादी के बाद हनीमून के बहाने हम ये पूरा कांड रचेंगे। और आप देख सकते हैं कि राजा कितना खुश है। उसका एक वीडियो भी सामने आता है, अपने परिवार वालों के साथ मिलकर वो रील बनाता है कि ये दूल्हे की बहन है, दूल्हे की भाभी है, माँ है और ये दूल्हा है। इस तरह से वो बेहद खुश नजर आ रहा है। जरा पहले वीडियो देखिए, फिर आपको हम सोनम की दिखाते। मैं हूँ दूल्हे की बहन, मैं हूँ दूल्हे की भाभी, मैं हूँ दूल्हे की मामी मैं हूँ दूल्हे की मौसी और ये है दूल्हा, मैं हूँ दूल्हा। अब जरा सोनम को देखिए, मांग में जब सिंदूर भर रहा राजा तो उसकी खुशी देखिए और सोनम का उदासी भरा चेहरा देखिए। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि सोनम के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन राजा शादी के कुछ ही दिन बाद अपनी माँ से कहता है कि सोनम को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर अचानक से सोनम के हाव भाव में बदलाव आ जाता है। जब सास कहती है कि क्या हुआ बेटा, आखिर राजा ऐसा क्यों कह रहा है, तभी से वो अपने अंदर चेंजेस लाती है, कहीं किसी को शक ना हो जाए। इसी वजह से लगातार घुलती मिलती है, अपने सास से भी बहुत घुलती मिलती है। यहाँ तक कि अभी जब सास का भी बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि वो तो मुझे गले से लिपट जाती थी, मुझे नहीं अंदाजा कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन अगर पुलिस कह रही है तो उसे जिंदा जलाना चाहिए। तो इस तरह से उसने भूमिका रची। इन लोगों को कामाख्या मंदिर जाना था और फिर ये वापस आ जाते, लेकिन वहां पर सोनम ने कहा कि चलो मेघालय चलते हैं। जब और ये बात नहीं बताने के लिए कहा था, सोनम ने अपने
पति राजा को, लेकिन राजा माँ को सारी बात बताता था और ये लोग सोना चांदी लेकर गए थे बकायदा। माँ कह रही थी कि इतना सोना चांदी लेकर मत जाओ, वो जंगल है, वहां कहाँ जा रहे हो। बहू से बात भी की थी। जब माँ को पता चला कि ये लोग जंगल जा रहे हैं तो उन्होंने ऑडियो भी उनका वायरल हुआ है कि आप क्यों जा रहे हैं उस जंगल में, वहाँ क्या है। तो मानते नहीं है, यहाँ तक कि बहू कहती है कि मैंने व्रत रखा है और व्रत तोड़ूंगी नहीं। सब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। तो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करके मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख तो हालत खराब हो गई तो। और ये दोनों चले जाते हैं। फिर अगले दिन से इन दोनों का फोन बंद आता है। अब सोचने वाली एक और बात है कि जहां राजा की लाश मिलती है वहां पर एक जैकेट और व्हाइट कलर का टी शर्ट मिलता है, खून से लथपथ वो भी। तो क्या सोनम ये चाहती थी, क्योंकि वो सोनम का ही जैकेट होता है और सोनम का ही व्हाइट टी शर्ट होता है। आप वीडियो में देख सकते हैं, पहले भी जब वीडियो आप अंतिम वीडियो सामने आया था तो उसमें व्हाइट टी शर्ट पहनी होती है और वो रेड जैकेट। तो ये जताना चाहती है सोनम, ये सब प्लानिंग के तहत कि यहाँ पर देखो सीसीटीवी है, यहाँ पर मैं यही जैकेट पहन के जाऊंगी और जहाँ राजा की लाश होगी इस जैकेट को छोड़ दूंगी। इससे क्या लगेगा पुलिस वालों को कि सोनम को या तो मार दिया गया है या तो उसे अगवा कर दिया गया है। ये एक थ्योरी सामने आ रही है कि सोनम ये प्लान कर सकती है, कि कर रही थी कि मुझे भी या तो मरा हुआ समझ लिया जाए या लापता समझ लिया जाए। लेकिन मेघालय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो कि सोनम के साथ काम कर रहे थे। वो थे राज कुशवाहा और 2 और लोग, आकाश राजपूत और एक आदमी और पकड़ा गया है। इस पूरे मामले में उन्होंने खुलासा किया कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। अब सवाल लोग पूछ रहे हैं कि पिता, जो सोनम के पिता हैं, अगर उन्होंने शादी करवा दी होती आज राज कुशवाहा से तो आज राजा की जिंदगी बच जाती। और अगर सोनम को राज के साथ रहना था तो उसे मारने की क्या जरूरत थी, तलाक ले लेती, और भी बड़े उपाय हैं। लेकिन उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और अब जब यूपी पुलिस के सामने आई है तो इतना बड़ा झूठ बोल रही है। लोगों का कहना है कि ये सरासर झूठ है, क्योंकि किडनैपर्स ऐसे ही किसी को नहीं छोड़ देते, एक खरोच तक नहीं है शरीर पर और केवल बदहवास हालत में है। अज्ञात लोग अगर मारते हैं तो अभी तक आप कहाँ थी? इसका 17 दिनों तक अगर आप एक किडनैपर्स के पास से, मान लीजिए आपकी बात मानी भी जाती है, तो किडनैपर्स आपसे क्या चाहते थे? क्या किडनैपर्स आपसे केवल पैसे चाहते थे? तो फिर राजा को क्यों मारा? और अगर राजा को मारा तो आपको क्यों छोड़कर एक ढाबे पर सुरक्षित जाके बिठा दिया? ऐसे तो महान किडनैपर्स हैं, कितने अच्छे हैं भाई, चुरा लिया, कम से कम जान तो छोड़ दी। और क्या इन्हीं से केवल लगाव था, राजा को ये मारना था? तो बड़े ये सवाल हैं और अब ये फफक कर रो रही हैं। माँ ने बहुत पहले ही कहा था कि बेटा मत जाओ, दिल मेरा धड़क रहा है और माँ बाप की बात हमें सुन लेनी चाहिए, क्योंकि उनका एक सिक्स सेंस जो होता है वो काम करता है अपने बच्चों के लिए। अब इस तरह से सोनम सामने आई है, लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि राजा के सिर पर चीरा मारा गया था, उसे धारदार हमला किया गया था और जो पेड़ काटते हैं वैसे हथियार से उस पर हमला किया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि सोनम ने जो दावा किया है इसके बाद पुलिस कौन से सबूत सामने लाती है जिससे मेघालय पुलिस की बात सच साबित होती है। नहीं तो ये पूरा केस ऐसे ही कोर्ट में चलता रहेगा। फिलहाल अब सोनम के इस दावे पर, इस आंसू पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे, उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम, हाँ, वो हमसे
फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने फैमिली से किसी से बात करती है, कुछ देर बात ही करती है, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद, और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं जी, मेरे नंबर पे। फिर फिर उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं, वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा समझ मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। 2-2:30 बजे के बाद उनके साथ कोई और भी था? सोनम जी नहीं, वो अकेली थी। अकेली थी। तो कैसा क्या वो बातचीत करी थी फैमिली से, कुछ सुने आप जैसे कुछ? बस वो कॉल लगा के भैया मैं यहाँ पे हूँ इतना बोलने के बाद वो रोने लगती है। आपने उसकी मदद की और क्या किया? पानी वानी पिलाया, मदद किया? बस पानी, और बाकी चाय वाय पूछे तो वो मना कर दे रही थी। फिर पुलिस ले गई। उसके बाद क्या पुलिस आपसे भी संपर्क की कोई चीज के लिए? पूछताछ? नहीं, वही बस स्टार्टिंग में ही पूछी थी कि कहाँ पे आई, फिर उनको पता चल गया ना क्या केस है क्या नहीं है। हमको भी कुछ देर बाद पता चला। आपको पता नहीं था कि वो हाँ, अब मैटर है? रात को 1 बजे कोई भी लेडीज आएगी इस अवस्था में, तो आप जाहिर से क्या ही सोचेंगे।